नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 76वां गणतंत्र दिवस है। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक के सेलिब्रेशन का सिंबल है। दोस्तों, जब भी संविधान की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ऐसा इंसान का इमेज बनता है जिनका जितना तारीफ करूं कम ही पड़ेगा, बाबा भीमराव अंबेडकर। क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी की तारीख का चुनाव क्यों हुआ? आइए आज के इस खास दिन के बारे में जाने कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इसकी अहमियत क्या है। दोस्तों, बात ऐसी है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हमारा देश आजाद हो गया था। लेकिन एक देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता होती है, इसलिए संविधान बनाया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार की संरचना को बहुत ईमानदारी से सभी लोगों के लिए बराबर कानून बनाया गया है, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में किया गया। इसे तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें 299 सदस्य शामिल थे। इन सदस्यों ने कड़ी मेहनत और गहन चर्चा के बाद इस संविधान को बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान के निर्माण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनका योगदान न केवल विधायी और कानूनी पहलुओं में था, बल्कि उनके विचारों ने एक समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। आइए उनके योगदानों को विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इस कमेटी का मुख्य कार्य संविधान का फॉर्मेट तैयार करना था। अंबेडकर जी ने संविधान की हर धारा और अनुच्छेद को गहराई से समझा, संशोधित किया और उसे न्यायपूर्ण और तार्किक बनाया। इन्होंने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जोड़ा। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत सभी नागरिकों को अपने पसंद का धर्म मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार होगा। इन्होंने महिलाओं के अधिकार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार, संपत्ति का अधिकार और विवाह एवं तलाक से संबंधित कानूनी संरक्षण देने का समर्थन किया। उनके प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। इन्होंने संविधान सभा में अपने भाषणों के माध्यम से संविधान के हर पहलू की गहरी व्याख्या की। उनके तर्क और विचार संविधान को नैतिक और व्यवहारिक दृष्टि से मजबूत बनाते हैं। इनका और भी योगदान रहा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सभी बैठकों का नेतृत्व किया। उनकी भूमिका संविधान को समय पर तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण रही। और वहीं पंडित नेहरू ने संविधान के सिद्धांतों और आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन संविधान का आधार बना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के रियासतों के एकीकरण और संविधान के संघीय ढांचे को सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दिया। हालांकि महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनके विचार जैसे ग्राम स्वराज और सामाजिक न्याय संविधान के कई प्रावधानों में झलकते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज का ऐलान यानी कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। कई कारणों में से ये भी एक कारण है। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम अपने संविधान का सम्मान कैसे कर सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस गणतंत्र दिवस पर क्या संकल्प लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।